So, hello students, welcome to daily AIA PGT practice questions. Daily, you are given a target of 10 questions and the time limit provided to you is 15 minutes. Now, I will let you know how you can solve the test. It's very simple. First, you have to download the Aap Ayurveda Classes app from Google Play Store. After that, you have to complete the process of signing up. Once you have signed up, you have to enroll to daily live test course, and after enrolling you can start appearing for the test, and after giving the test you can check the right answers with us on our YouTube channel, that is Aap Ayurveda Classes. So let us begin with today's set of 10 questions. The first question is, घसमरा में सेवन योग्य स्नेह कौन सा है? ऑप्शन ए घृत, ऑप्शन बी तेल, सी वसा एंड डी मज्जा. अब घसमरा का मीनिंग क्या होता है? ऐसे व्यक्ति जो बहुत अधिक मात्रा में भोजन करते हैं. ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों में सेवन योग्य स्नेह कौन सा है? मज्जा. डी करेक्ट आंसर है. यहाँ पर रेफरेंस आपको मिलेगा चरक सूत्र 13वां अध्याय 50वां श्लोक. ठीक है, मज्जा इज करेक्ट आंसर. यार यहाँ पे जो मैंने आपको रेफरेंस बताया है वहां पर स्नेह के, चतुर्विध स्नेह के अलग अलग कंडीशंस बताई गई है, कौन कौन सी कंडीशन में कौन कौन सा स्नेह देना चाहिए. तो वो एक बार जरूर जाके पढ़ लीजिए, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ऑप्शन डी मज्जा इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. रिक्त स्थान भरे. गुल्मी नाम डैश 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 शांति उपाय सर्वस्व विधिवद विधिवदाचरितव्या. ठीक है, रोग निदान का ये क्वेश्चन है. ऑप्शन ए दोष, बी दुष्य, सी अग्नि एंड डी अनिल. अब ध्यान दीजिए, जब हम गुल्म चिकित्सा के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर एक चीज बताई गई है कि मारुत का परिरक्षण करना है. मारुत का मीनिंग क्या होता है? अग्नि का रक्षण, सॉरी वायु का रक्षण करना है. तो यहाँ अनिल किसका पर्याय है? वायु का. तो राइट आंसर क्या है? डी अनिल शांतिर उपाय. जो भी हम उपाय करेंगे वो वात की शांति के लिए करना चाहिए हमें, जिससे सारे गुल्म ठीक हो सकते हैं. ठीक है, चरक चिकित्सा 5वें में आपको एक कोटेशन मिलने वाला है. लास्ट ऑप्शन डी अनिल इज करेक्ट. थर्ड क्वेश्चन. अब देखिए, हमारे एआईपीजीटी में नया पैटर्न शुरू हुआ है कि इमेज बेस्ड क्वेश्चंस देना भी शुरू किया है. तो हम ये जो हमने डेली एआईपीजीटी टेस्ट ले रहे हैं उसके जरिए हम कोशिश करेंगे कि मैक्स टू मैक्स आपके क्वेश्चंस जो है इमेज बेस्ड वो क्लियर होते जाएं. तो रस शास्त्र में एक यंत्र है जिसके ऊपर इमेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. तो यहाँ देखिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ यंत्र फ्रॉम द इमेज गिवन बिलो. रस शास्त्र का ये क्वेश्चन है. ए तप्तक हलवा यंत्र, बी स्थाली यंत्र, सी इष्टिका यंत्र एंड डी स्वेदनी यंत्र. अब ये इमेज जैसे आप देख रहे हैं, अब यहाँ तो लेबलिंग की हुई है कि ये खलवा है या फिर ये एक प्रकार से अग्नि है, इसलिए वो तप्त है. तो एग्जाम में तो ऐसा इमेजेस का लेबलिंग नहीं किया होगा. तो यहाँ ध्यान में रखिए कि ये कौन सा यंत्र है. दिस इज तप्तक खलवा यंत्र. इंपॉर्टेंट है. खलवा किसको बोलते हैं वो देखना जरूरी है आपको. अग्नि दी जा रही है उसको, मतलब वो तप्त है. ठीक है, तो ए आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. आचार्य चरक ने किस आसव के लिए रोगानिक विनाशन कहा है? भैषज्य कल्पना का ये क्वेश्चन है. रोगानिक विनाशन कौन से आसव के लिए कहा गया है? ए मूलासव, बी मध्वासव, सी पिंडासव एंड डी द्राक्षासव. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पिंडासव के लिए रोगानिक विनाशन ऐसा आया है. इंपॉर्टेंट कोट है ये, बीएचयू के एग्जाम में पूछा गया था, तो वो ध्यान दीजिए आप. सी पिंडासव इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. नीचे दो कथन दिए हैं, कथन 1, कथन 2. अब देखिए, रीजन असर्शन और स्टेटमेंट के क्वेश्चंस भी एआईपीजीटी में बहुत पूछे गए हैं और हमें अभी उसकी हैबिट डाल लेनी चाहिए. तो कथन 1 देखो क्या दिया है. शारंगधर अनुसार दंत मूलगत रोग 13 माने गए हैं. कथन 2, शारंगधर अनुसार तालुगत रोग 9 माने गए हैं. अब ध्यान दो, जब हम एक प्रकार से पढ़ते हैं तो हम चरक और ज्यादा से ज्यादा सुश्रुत या वाग्भट तक पढ़ते हैं. हम शारंगधर तक कभी पहुंचते ही नहीं है अपन पढ़ते हुए. तो ध्यान दो, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है कि एक बार शारंगधर ने जो मुख्य रोग की संख्या बताई है, आपका वो टॉपिक भी क्लियर हो जाए.
तो चलो पहला स्टेटमेंट देखते हैं हम क्या है। पहला स्टेटमेंट है शारंगधर अनुसार दंत मूलगत रोग 13 माने गए हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 देखो क्या है, शारंगधर अनुसार तालुगत रोग 9 माने गए हैं। जी नहीं, शारंगधर ने तालुगत रोग कितने माने हैं, 8 माने हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब मुख रोग के बाकी अपन अंग भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं, उनकी संख्या कितनी है, हम ये टॉपिक पढ़ ही रहे हैं। तो ओष्ठगत रोग शारंगधर ने कितने बताए हैं, ओष्ठ रोग बताए हैं 11। ठीक है, दंतमूलगत हो गया हमारा, 13 बताए हैं शारंगधर ने। दंतगत रोग कितने बताए हैं, दंतगत रोगों की संख्या है 8, ये ध्यान में रखिए। इसके अलावा जिह्वागत रोग कितने बताए हैं शारंगधर ने, जिह्वागत रोग बताए हैं 6। तालुगत रोग 8 बताए हैं, मैंने आपको अभी यहाँ पर बता दिया। कंठगत रोग, कंठगत रोग बताए गए हैं 18। सर्वमुखगत रोग या सर्वसरगत रोग जिसे कहा जाता है, सर्वसरगत रोग बताए गए हैं 8। तो इस तरह से कुल शारंगधर ने टोटल मुख रोग बताए हैं 74। ठीक है, चरक में कितने बताए गए हैं, चरक में 64 बताए हैं। सुश्रुत का तो हमें पता है कितना है, 65 बताए हैं। और वाग्भट ने कितने बताए हैं, यहाँ लिख देता हूँ, वाग्भट ने बताए हैं 75। तो ये सब ध्यान रखना जरूरी है अपने को एक क्वेश्चन के अंडर में, बाकी सब क्वेश्चंस भी पता होने चाहिए। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर, पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा जो है वो गलत है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आएगा, पहला कथन सही है परंतु कथन 2 गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है। शारंगधर के भी अपने को क्लासिफिकेशन याद होने चाहिए, आते हैं कभी कभी क्वेश्चन। नेक्स्ट, चरक अनुसार शुक्राशय के कारण कौन कौन से बताए गए हैं, इंपॉर्टेंट अगेन। तो ऑप्शन देखो क्या है, A 5, B 6, C 7 और D 8। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर चरक ने शुक्राशय के 6 कारण माने। इसका रेफरेंस है सुश्रुत, सॉरी, चरक चिकित्सा, दूसरा अध्याय, चौथा पाद और 43वां श्लोक। अब ध्यान दो, पहले तो राइट आंसर टिक कर लेता हूं मैं यहाँ पर 6। कौन कौन से 6 कारण बताए हैं, सबसे पहले वृद्धावस्था, इसके अलावा चिंता करना, थर्ड क्या बताया गया है, अनेक तरह के रोग से ग्रस्त होना, चौथा कारण क्या बताया गया है, अधिक वीर, ये क्या बोलते हैं, शक्ति से अधिक कार्य करना, जिसके कारण कुशलता उत्पन्न होती है, व्यक्ति एकदम क्षीण होते जाता है। पांचवा कारण क्या बताया है, अनशनात, मीन्स एक प्रकार से भोजन न करना, अनशन रखना। और आखिरी कारण क्या बताया गया है, स्त्रीणाम च अति निषेवनात्, मीन्स अतिशय स्त्री प्रसंग करना। ठीक है, तो इस तरह से शुक्राशय के 6 कारण बताए हैं, जिसे वीर्य स्त्राव के भी, वीर्यशीलता के भी कारण कहे गए हैं चरक में, सेम कंडीशन है वो। तो वो 6 कंडीशंस आई है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि वीर्य स्त्राव के कारण कितने बताए हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। तो 8 वीर्य स्त्राव के बताए गए हैं कारण, और 6 कारण जो बताए गए हैं वो बताए गए हैं वीर्य क्षीणता के। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो नोट कीजिए। रेफरेंस भी दिया है आपको, वहां पे आपको डिटेल मिलेगा पूरा इसका। ऑप्शन बी, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, यापन बस्ती व्यापद की चिकित्सा क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यापन बस्ती व्यापद में हम दीपन चिकित्सा करते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर रेफरेंस आपको मिलेगा चरक सिद्धि 12वें अध्याय में। क्वेश्चन नंबर 8, चरक अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए, क्रिया शरीर का ये क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ए जो दिया है, संधि नाम स्फुटनम अस्थिशय का लक्षण है। बी जो दिया है दैट इज संधि शैथिल्यम मेदशय का लक्षण है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ जो दोनों स्टेटमेंट बताए गए हैं ए और बी, ये दोनों ही गलत हैं। क्यों गलत है, चरक अनुसार स्पेसिफिकली आपको पहले ध्यान में पढ़ना है, मीन्स चरक के ही कोटेशंस यहाँ पे लागू होंगे। तो चरक ने संधि नाम स्फुटनम किसके क्षय का लक्षण बताया है, चरक ने संधि नाम स्फुटनम यह मेद क्षय का लक्षण बताया है। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में दो। मेद क्षय का लक्षण इज संधि नाम स्फुटनम।
और संधि शैथिल्य किसका लक्षण है? यह है अस्थिक्षय का। तो ऑपोजिट है ये दोनों, तो इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर। बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट। रेफरेंस आपको मिलेगा चरक सूत्र 70वां अध्याय 66 67 श्लोक नंबर। ऑप्शन डी यहाँ पर सही, ऑप्शन डी यहाँ पर गलत है। मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर। बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, सुश्रुत अनुसार सिंघाणक प्रतिम स्नायुगत व्रणस्त्राव का लक्षण है। कथन दो, सुश्रुत अनुसार शुक्ति धौत मीवा भाति संधिगत वर्णस्त्राव का लक्षण है। अब आपको सेलेक्ट करना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो चलो पहला देखते हैं। सुश्रुत ने सिंघाणक प्रतिमा किसका लक्षण बताया? स्नायुगत व्रणस्त्राव का। ये बिल्कुल सही है। कथन दो में देखिए क्या है? शुक्ति धौत मीवा भाति संधिगत व्रणस्त्राव का लक्षण है। नहीं, बिल्कुल गलत है ये अस्थिगत का लक्षण बताया गया है, अस्थिगत व्रणस्त्राव का। कौन सा? शुक्ति धौत मीवा भाति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी। कथन एक सही है परंतु कथन दो गलत है। यहाँ हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। रेफरेंस आपको मिलेगा सुश्रुत सूत्र 22वां अध्याय 8वां श्लोक। वहां पे सभी स्थानगत व्रणस्त्राव के लक्षण स्वरूप सब बताए गए हैं, तो वो जाके एक बार जरूर देखिएगा। एंड आर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, आचार्य चरक के अनुसार विकारीणाम च स्वप्नानाम दर्शनम किसका लक्षण है? विकारीणाम च स्वप्नानाम अदर्शनम, ऐसा होना चाहिए श्लोक। ऑप्शन ए कारण, बी कार्यफल, सी कार्य योनि एंड डी कार्य। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? लास्ट, कार्य। ठीक है। यह कार्य का लक्षण बताया गया है चरक विमान 8वां अध्याय 89 श्लोक। वहां आपको ये डिटेल मिलेगा पूरा। बाकी के जो हैं हमारे दशविध परीक्षा के जो जितने भी भाव पदार्थ दिए हैं उसके भी लक्षण एक बार जरूर देखिए। इस पे बहुत रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो लास्ट, कार्य इज करेक्ट। वैकारी नाम च स्वप्नानाम अदर्शनम, कार्य का लक्षण बताया गया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर काइंड अटेंशन।